हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो पर। कैसे हैं आप लोग? आज है हमारे लाला की छठी, तो हमारे लाला जी बहुत प्रसन्न हैं और मैंने सारी तैयारियां करके रख दी हैं। और चलिए पहले दर्शन कर लीजिए। ये है हमारे कान्हा जी के। तो हमारे कान्हा जी के देखिए बहुत तैयार होकर बैठे हैं अभी अपनी छठी मनवाने के लिए। तो इनकी छठी होने जा रही है, तो सबसे पहले मैं दीपक जला देती हूँ। मैं अपनी लाला की छठी की सारी पूजा विधि, छठी कैसे करते हैं, कैसे कैसे मैंने किया, सभी कुछ मैं आपको दिखाऊंगी और शेयर करूंगी आपके साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और देखिए मेरे लाला जो वस्त्र पहने थे, सुबह स्नान करके मैं उसको उतारूंगी और लाला को स्नान कराऊंगी। कान्हा जी की छठी साल में एक बार सभी लोग मनाते हैं और इस दिन बहुत ही उत्सव, महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग, जो लोग भी जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्म करते हैं कान्हा जी की, तो वो लोग जन्माष्टमी के बाद लाला की छठी जरूर मनाते हैं। तो मैंने एक थाली में स्वास्तिक बनाया और उसमें अपने कान्हा जी को बैठा दिया। और अब मैं इनको दही से और इसके बाद दूध से, फिर इसके बाद दूध के स्नान करने के बाद, डालने के बाद भगवान के ऊपर मैं शहद से स्नान कराऊंगी। शहद के बाद शक्कर और उसके बाद घी, इन पांचों चीज़ों से भगवान माधव जी को, अपने लाला की जो छठी हो रही है, उनको स्नान कराते हैं पंचामृत से। पांचों चीज़ से मैं स्नान कराने के बाद गंगा जल और जल से स्नान कराऊंगी। तो देखिए कितने शांति से बैठे हैं और उनके ऊपर जब घी पड़ रहा है और शहद डाल रहे हैं तो वो जीभ निकाल के चाट भी ले रहे हैं। बहुत खुश हैं, मीठे मीठे शहद से उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और इनका एक तरफ से जो मैंने शक्कर डाला है उसके स्क्रब भी हो जा रहा है माधव जी को। और ये बहुत ही, देखिए कितने स्माइल दे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं मेरे माधव जी। स्नान कर रहे हैं और इसके बाद, स्नान करने के बाद, इनको मैं दूध में डिप करूँगी। दूध में 3 डिबिया दिलाऊँगी इनको, तभी इनकी छठी के जो ये भाग है ये बहुत ही महत्व रखता है। ये देखिए मैंने एक बड़े बर्तन में दूध लिया है और लाला को अपने सबसे पहले बैठाकर दूध में थोड़ा सा उनको स्नान कराऊंगी दूध से। उसके बाद इनको गोद में लेकर हाथों में अपने इनको संभाल कर ले लेंगे, क्योंकि दूध में जो होता है ना चिकनापन होता है। फिर भी पहले भी घी से स्नान कर चुके हैं तो चिकने चिकने से हो गए हैं। और ये देखिए मैंने 3 बार इनको डिप किया दूध में। और उसके बाद अब इनको हम बाहर निकालेंगे और गंगा जल से फिर से स्नान कराकर और फिर इनके बदन को अच्छे से कॉटन से साफ़ कर देंगे, पोंछ देंगे लाला को अपने। तो देखिए हमारे लाला स्नान कर चुके हैं और ये गुलाब की पंखुड़ियाँ भी इनसे चिपकी हुई हैं। ये इनका टॉवल, और अभी इनको अच्छे से साफ़ कर देंगे, सुखा देंगे, पोंछ देंगे। उसके बाद इनको पहनाएंगे नए नए वस्त्र और आभूषण। तो लाला को पोंछने के बाद इनका ये वस्त्र है जो पीले रंग का है। मैंने इनके लिए पीले रंग का वस्त्र है, क्योंकि छठी के दिन पीले रंग का ही वस्त्र पहनाया जाता है, और मोतियों की माला। तो हमारे लाला देखिए तैयार हो गए हैं दर्शन देने के लिए अपने भक्तों को। बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, प्यारे प्यारे से हमारे माधव जी, और दीपक जल रहा है। छठी के दिन दीपक के भी बहुत महत्व होता है। जब से पूजा स्टार्ट होती है और जब तक उनकी आरती नहीं होती, दीपक बराबर जलना चाहिए और जलता रहता है। ये है फूल माला और माधव जी के लिए है। कमल का भी फूल मैं लाई हूँ अपने माधव जी के लिए। माधव जी हमारे फूलों, गेंदे के फूल से बहुत सुंदर लग रहे हैं। गुलाब भी इनको अर्पित करती हूँ। और ये जो बांसुरी देख रहे हैं आप लोग, ये बांसुरी मैंने अपने हाथों से बनाया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अब मैं इनको इत्र दे रही हूँ। इत्र की सेवा इनको बहुत पसंद है। इत्र भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। रोज़ इनको इत्र लगाते हैं हम, जब भी ये स्नान करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तो इत्र इनको ज़रूर अर्पित करते हैं। तो हमारे माधव जी को तुलसी बहुत प्रिय है, तो मैं इनको तुलसी भी अर्पित कर दे रही हूँ। और बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हमारे माधव जी कि कब नंबर आएगा झूला झूलने का। तो देखिए माधव जी हमारे झूले पे बैठ गए हैं और इनको मैंने ये कमल का फूल भी अर्पित कर दिया है इनके लिए। कमल का फूल अर्पित कर दिया है। माधव जी हमारे बैठ गए हैं पालने में, और इनका भोग जो है वे इनके सामने रख दिया है।
भोग में भी तुलसी दल डालना है और माधव जी की पगड़ी, माधव जी पगड़ी लगाकर ही एकदम राजा मुन्ना बन जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं, द्वारिकाधीश। तो ये हमारे छोटे से लाला तैयार होकर बैठ गए हैं। और दर्शन करिए आप लोग और कमेंट में राधे राधे लिखिए, क्योंकि हमारे कान्हा जी को राधे राधे सुनना, लिखना, बोलना सब कुछ बहुत पसंद आता है। तो मैंने इनके भोग में बनाया है चावल, कढ़ी और पकौड़ियाँ, खीर और पंचामृत, पूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें मैंने इनके लिए अपने हाथों से बनाया। और ये देखिए बाँसुरी है जो, ये भी मैंने इनको अपने हाथों से बनाकर समर्पित किया है। और मोर पंख भी इनको बहुत पसंद है, तो मैंने इनको मोर पंख भी दे दिया है। अब माधव जी की सारी तैयारियां हो गई हैं, दीपक भी जल रहा है। अब मैं सबसे पहले भोग में डालूंगी तुलसी दल, क्योंकि बिना तुलसी दल के माधव जी भोग स्वीकार नहीं करते। मैं इनके लिए फल भी अर्पित कर रही हूँ, केला, सेब, ये मेरे पास फल थे तो मैं भगवान को समर्पित कर दिया। तो ये है तुलसी दल, सारे भोजन में मैं तुलसी दल डाल दे रही हूँ, खीर में, पंचामृत में, कढ़ी में, सब्जी में, पूड़ी पर, चावल में, पकौड़ी में, जो भी भोजन मैंने इनके लिए आज छठी का बनाया है सब में मैं तुलसी की एक एक पत्तियाँ डाल दिया है। अब माधव जी के लिए भोग तैयार हो गया है, रेडी हो गया है इनका भोजन। और फल में भी मैंने तुलसी दल रख दिया है ताकि हर चीज़ स्वीकार करें और टेस्ट करें, स्वाद लेकर बताएं माधव जी कि भोजन कैसे बना हुआ है। और तभी तो मुझे पता चलेगा मैंने जो मेहनत किया वो सफल हुआ कि नहीं, क्योंकि अगर माधव जी को नहीं पसंद आएगा भोजन तो फिर मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि कान्हा जी को मेरा भोजन, मेरी मेहनत से मैंने बनाया इनके लिए भोग, वो उनको बहुत पसंद आएगा। और इनको जल भी दे दिया है मैंने। अब आचमन करके मैं इनको भोग लगाऊंगी। तो सभी लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से मैं भगवान कान्हा जी को रोज़ भोग लगाती हूँ। यह मंत्र श्री कृष्ण जी को, मेरे कान्हा जी को बहुत प्रिय है। इस मंत्र का जो भी जाप करता है उसके जीवन के सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। तो चलिए भगवान को भोग लगाते हैं और गाते हैं, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ, भोग लगाओ मेरे माधव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि झूले पर मेरे कान्हा जी के बगल में आ गई हैं बरसाने वाली वृषभान दुलारी, क्योंकि वो जब तक वृषभान दुलारी को भोग नहीं लगाया जाता ना, कान्हा जी प्रसन्न नहीं होते और वो भी मन से नहीं खाएंगे। इसलिए फिर बरसाने वाली जब मेरे घर में विराजमान है, मेरे श्यामाजू, मेरी राधा रानी, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को भोग लगाती हूँ ताकि कन्हैया हमारे प्रसन्नता से भोग स्वीकार करें। तो राधा रानी हमारी बैठ गई हैं अपनी चुनरी उनरी ओढ़ कर अपने कान्हा जी का छठी बनाने के लिए। और ये मैंने सब्जी और पूड़ी तुलसी दल के साथ कान्हा जी को अर्पित किया। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान को अर्पित करनी है, सारी चीज़ों को मैं उठाकर प्रभु को भोग लगाऊंगी और उनके आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ कि कान्हा जी हमको आशीर्वाद दें ताकि जो भी जीवन में बाधाएं हो वो दूर हों। और कृष्ण भगवान, राधा रानी, मेरा मतलब मेरे राधे श्याम जिस पे अपनी कृपा करते हैं तो फिर उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता पाना जीवन में, सब कुछ उसके जीवन में शामिल हो जाता है। तो देखिए मैंने सारी कुछ जो है भगवान को धीरे धीरे करके भोग लगा दिया है। ये है कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल आज के दिन जो छठी का दिन होता है ना, कढ़ी चावल बहुत ही ज़रूरी होता है, कढ़ी चावल मेन होता है। और कढ़ी तो मेरी राधा रानी का प्रिय भोग है और मेरे माधव जी का भी, क्योंकि ये बेसन का है और बेसन विष्णु भगवान का, कान्हा जी का, मेरे कृष्ण कन्हैया का फेवरेट अन्न है, वो बहुत पसंद होता है। और कढ़ी चावल मेरे राधा रानी और कान्हा जी को दोनों लोगों को बहुत प्रिय है कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल मेन है और पंचामृत भी दोनों लोगों को प्रिय है, तो पंचामृत भी मैंने बनाया है। और मीठे में मैंने खीर बनाया है और भगवान को सब कुछ समर्पित है। अब प्रार्थना है मेरे कान्हा जी से कि सारी भोग स्वीकार करें और बताएं कि मेरा मेहनत सफल हुआ कि नहीं, मैंने जो भोग बनाया वो उनको पसंद आया कि नहीं।
उम्मीद करती हूँ कि कान्हा जी को मेरा भोग ज़रूर पसंद आएगा। अब भोजन के बाद मैं इनकी करूँगी आरती और होगा जय जयकार। तो आप लोग भी मेरे साथ जय जयकार ज़रूर करिएगा कान्हा जी की, क्योंकि कान्हा जी के जय जयकार करेंगे तो सारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा और कान्हा जी भी एक बार ज़रूर मुस्कुरा देंगे, हम लोगों को तरफ अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर डालेंगे। तो भोजन मेरा हो गया है, भोजन मेरे प्रभु का हो गया है और मैं इनको जल अर्पित कर देती हूँ। देखिए राधा रानी भी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, कान्हा जी भी, क्योंकि दोनों लोग जब साथ में बैठते हैं तो इनकी जो युगल जोड़ी है ना बहुत सुंदर लगती है, बाल जोड़ी मेरी राधा रानी और मेरे कान्हा जी की। तो देखिए दोनों लोग पालने में बैठे हैं और झूल भी रहे हैं। अब मैं इनको भोजन के बाद थोड़ा सा फल भी अर्पित कर देती हूँ। तो फल में केले का भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को, क्योंकि कान्हा जी को केला बहुत पसंद है, कदली का फल उनको बहुत प्रिय है। तो राधा रानी कान्हा जी को मैंने कदली का फल भी अर्पित कर दिया है और सेब भी मैंने रखा है, सेब भी अर्पित कर दे रहे हैं। जो कुछ रखा है सब इन्हीं के लिए तो है। और सच बताऊँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ किया है सब इनकी कृपा से किया है, क्योंकि मेरे बस में इतना कुछ नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। जो कुछ होता है इनकी इच्छा से होता है और जो ये करवाते हैं वही हो पाता है। अब इनको बांसुरी भी इनकी पकड़ा दिए हैं और ये बैठकर सुंदर सुंदर धुन निकालें, अपनी मुरली से बजाएं और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का वरदान दें। तो मैंने इनको दक्षिणा भी अर्पित कर दिया है। अब चलिए इनकी करते हैं आरती। आरती में मैं रोज़ वही आरती गाती हूँ जो आज गाने जा रही हूँ। रोज़ सुबह जब मैं भगवान को स्नान कराती हूँ तो यही बाल कृष्ण की आरती गाती हूँ और आज भी बाल कृष्ण की ही आरती गाऊँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ इनकी आरती ज़रूर गाइएगा। देखिए कितनी सुंदर झांकी लग रही है मेरे कान्हा जी की और राधा रानी की। इनकी छठी है, तो छठी के महोत्सव की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। और आप लोगों ने अपने अपने कान्हा की छठी कैसे मनाई, कैसे किया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो या कुछ कमी रह गई हो, कुछ मैंने नहीं किया हो, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझसे छूट गई होंगी, मैंने नहीं किया होगा, कुछ त्रुटियां हो गई होंगी और उसके लिए मैं कान्हा जी से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ अपनी राधा रानी और कान्हा जी से। और आप लोग अगर मेरी त्रुटियों को देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज छठी है तो आज मेरे कान्हा जी को काजल भी लगेगा। काजल हर साल मेरी बेटी ही लगाती है अपने कान्हा जी को काजल। तो मैं ये काजल बना रही हूँ कपूर से। कपूर जलाकर काजल लगाया जाता है तो बहुत ही अच्छा काजल माना जाता है। तो मैं दीपक में तो बना रही हूँ, चम्मच में लेकर कपूर के जलाकर उससे काजल बना रही हूँ और थोड़ा सा इसको ठंडा कर देंगे, उसके बाद काजल लगेगा। भोजन के बाद मैंने इनके लिए मीठे पान का बीड़ा भी रखा है और मीठे पान का बीड़ा जब तक नहीं देते हैं ना तब तक इनको भोजन का आनंद नहीं आता। तो चलिए आरती गाइए। आरती बाली कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजो। श्री यशोदा के परम दुलारो, बाबा के अखियन के तारो, गोपियन के प्राणन को प्यारो, इन पर प्राण छावर की जय। आरती बाली कृष्ण की जय। आप भी गाइए और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, लड्डू गोपाल की। अब हमारी पूजा लगभग समाप्त हो गई है और जिन भाई और बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली अगली भक्तिपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप लोग मेरे व्यूज़र हैं, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, इसकी मुझे खुशी है। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलती है मुझे, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आगे ला सकूं। तो आरती के बाद लगेगा इनको कान्हा जी को काजल।
और काजल में भाई जो काजल लगाता है उसको तो नेग भी मिलना चाहिए, तो मैं नेग भी देती हूँ अपनी बेटी को, वही हमेशा काजल लगाती है। तो आरती उतर गई है और मैं बोल रही हूँ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो हो गया आरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्मं मम देव। काजल ठंडा हो गया और ये लग रहा है काजल मेरे कान्हा जी को, और नज़र ना लगे इसलिए कान के पीछे भी मेरी बेटी ने इनको काजल लगा दिया, ताकि हमारे कान्हा जी इतने प्यारे, इतने क्यूट और इतने सुंदर लग रहे हैं ना। इनकी झांकी इतनी प्यारी लग रही है, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि काजल लग रहा है। तो बहुत खुश हो रहे हैं मेरे कान्हा जी कि चलिए आज छठी के दिन उनको काजल भी लग गया, भोग भी लग गया और उनका श्रृंगार भी हो गया, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये है हमारे भोजन के बाद कान्हा जी का सबसे प्रिय मीठे पान का बीड़ा। सबसे पहले मैं उनको राधा रानी को देती हूँ, भोग में कुछ भी हो सबसे पहले राधा रानी को अर्पित करती हूँ। छठी तो मेरे कान्हा जी की है, लेकिन कान्हा जी की प्रसन्नता तो इसी में है कि मैं राधा रानी को पहले, क्योंकि राधे श्याम बोलते हैं, श्याम राधा तो बोलते नहीं हैं, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हो तो मैं पहले राधा रानी को अर्पित करती हूँ, फिर कान्हा जी को। तो इसी तरह मैंने बीड़ा भी राधा रानी को अर्पित करने के बाद एक तुलसी दल के साथ इस बीड़े को मैं अपने कान्हा जी को अर्पित करूँगी। ये है तुलसी दल और बीड़े के साथ लगाकर मैंने अपने कान्हा जी को अर्पित कर दिया मीठे पान का बीड़ा। अब हमारे पास ज़्यादा कुछ बताने और दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरा महोत्सव जो है वो पूरा हो गया है। अब सिर्फ एक ही काम है, जागरण और भगवान का भजन कीर्तन, और इनकी मैं लेती हूँ नज़र उतार ताकि मेरी नज़र ना लग जाए मेरे कान्हा जी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को समाप्त करते हुए रिक्वेस्ट है लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल ना बोलिए। बोले श्री राधे राधे।